Hello everyone, welcome back to Habib's English Academy, and in the preparation of PST, JEST, EST, HST and 5 to 15 scale jobs. आज का हमारा लेक्चर नंबर 40 है और इस 40 लेक्चर में हम क्लास 7 की साइंस डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, इंसान का ऑर्गन सिस्टम. बाइल ये वाला चैप्टर पहले भी हमने डिस्कस किया था और इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. बाइल इज सेक्रेटेड बाय लिवर. जो बाइल है वो लिवर निकालता है. जो हमारा जिगर होता है उससे बाइल निकलता है. When chyme enters in small intestine, it receives pancreatic juice from pancreas. जब जो चाइम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो पेंक्रियाटिक जूस उसमें लग जाता है. पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियास से निकलता है. गाल ब्लेडर स्टोर्स बाइल. जो गाल ब्लेडर होता है हमारे जिस्म के अंदर उसमें बाइल पड़ा होता है. बाइल breaks down large sized fats into smaller pieces so that fats can be digested faster by enzymes. बाइल का क्या काम होता है? बाइल का हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ये काम होता है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, खाने के बड़े बड़े हिस्से होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें छोटा कर देता है और फिर वो छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आराम से एंजाइम्स उन्हें डाइजेस्ट करने के काबिल होते हैं. अगर बड़े होंगे तो एंजाइम्स उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. आपने देखा होगा कभी कोई सॉलिड चीज़ भी आप खा लें, फॉर एग्जांपल कोई बटन खा लिया, कोई गोली खा ली, तो वो वैसे के वैसी नहीं निकलती, माना वो बिल्कुल डूडू में डाइजेस्ट हो जाती है. तो वैसे होता है. पेंक्रियाटिक जूस इज सेक्रेटेड बाय पेंक्रियास. जो पेंक्रियाटिक जूस होता है वो पेंक्रियास निकालता है. पेंक्रियास हमारे जिस्म का एक हिस्सा होता है जिससे पेंक्रियाटिक जूस निकलता है और इन्हीं की वजह से हमारी डाइजेशन पॉसिबल होती है. पेंक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स. जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसमें वो एंजाइम्स का बना हुआ होता है. स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड. जो छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ब्रोकन इनटू एमिनो एसिड्स. उन छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ा जाता है. सेमी कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड टू शुगर्स. छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्विक सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, वो शुगर्स में तब्दील हो जाते हैं. फैट्स आर ब्रोकन इनटू फैटी एसिड्स. जो फैट्स होते हैं, फैट्स भी हमारी न्यूट्रिशन का हिस्सा हैं, फैट्स तोड़े जाते हैं फैटी एसिड्स में. लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली. जो आखिरी हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे विली कहते हैं. विली, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का आखिरी हिस्सा जो होता है उसे विली कहा जाता है. डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर डिफ्यूज थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. जो डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स होते हैं खाने के, उन्हें डिफ्यूज किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल्स से ब्लड स्ट्रीम में. यानी ब्लड स्ट्रीम में वो मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं और फिर वो हमारे खून का और हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है खाना. तो ये था पूरा प्रोसेस डाइजेशन का, जिसमें हमने पूरी डाइजेशन को पढ़ा के डाइजेशन के कौन से हिस्से होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो हमें डाइजेशन में मदद देते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Please watch all the previous videos also and wait for the upcoming videos for the better preparation of PST, JEST, HST as well as the 5 to 15 scale jobs preparation. Thank you so much.